कहानी है और वही कहानी आपने क्यों चुनी? देखिए, मैं कुछ एज ए प्रोड्यूसर जब मैंने पहली बार सोचा कि कुछ करूं, तो मैं चाह रहा था कुछ ऐसा करूं जो अलग हो। एज ए डायरेक्टर तो मैं 4 फिल्में 3 फिल्में सब जो मैंने की हुई है वो फुल कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा था। बट जब ये डिसाइड किया कि अब जो है प्रोडक्शन भी करना है, तो मैं चाह रहा था कुछ इशू बेस्ड, कुछ जो है वो रियलिस्टिक और कोई ऐसा सिनेमा जो थोड़ा सा आई ओपनर हो। तो ये एक मेरे जहन में आया कि जब अगर फिल्म करना है, एज ए प्रोड्यूसर करना है, तो बेहतर है कि मेरे साथ और भी लोग जो मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, मेरे एडिटर, मेरे असिस्टेंट, मेरे एसोसिएट्स, तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिसाइड किया जिसमें 5-6 कहानियाँ हों और मेरे अलावा और ही 5-6 डायरेक्टर उसमें हो। और ओवरऑल जानना चाहेंगे 6X 6 लड़कियों की कहानी जो अलग अलग जवानों में होती है, तो आपने यही टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि कोई घटना घटी आपके जीवन में, आप जो बताना चाहते हैं फिल्म के जरिए, क्या मैसेज देती है? नहीं, देखिए, इसमें मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुस्तान में जो औरतों का स्टेटस है और हिंदुस्तान में औरतों के बारे में लेके जो लोगों का नज़रिया है, और औरतों की हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, औरतों की आज़ादी है, औरतों को जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जबकि ऐसा असल में है नहीं ना। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और एक चाहे वो छोटा सा किसी गांव में कोई गरीब किसान हो या कोई बड़ा रिच किसी बड़े शहर का कोई टाइकून हो, मर्दों का नज़रिया औरतों के बारे में एक जैसा है। वो एक ही तरीके से अपनी बीवी को, अपनी प्रेमिका को, अपनी बहन को, अपनी माँ को ट्रीट करता है। तो यही एक टॉपिक था। हमने सोचा कि अगर हम हिंदुस्तान के अलग अलग तबकों की, अलग अलग सोसाइटी की, अलग अलग इन्वायरमेंट की, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड की, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड की 6 कहानियाँ, जिसमें हर एक में जो है वो लड़की की एक अपनी प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल लाइफ की, उसकी सेक्स लाइफ की, और वो अगर उसके बारे में पब्लिकली डिस्कस करती है तो लोगों को बड़ा जो है वो झटका लगता है। तो इसी एक बोल्ड थॉट को हमने बनाने की कोशिश की और लेट्स होप के दर्शकों को फिल्म कितनी पसंद आती है। आपके जीवन में कोई एक ऐसी महिला है, कोई लेडी जिनका बड़ा योगदान रहा है और आप पल पल उनका? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी महिला का या मेरे जीवन में किसी पर्टिकुलर महिला का, लेकिन मैं एज ए फिल्म मेकर कई लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और मेरा ये मानना है कि एक फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा जो है वो लेसन होता है या शिक्षा होती है, वो होता है समाज और ऑब्जर्वेशन। जब हम लोगों से मिलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग लोगों से सीखने और सुनने को मिलती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ताना बाना बुना के और हमने ये कोशिश की है कि सारी कहानियाँ जो है, मैं जानता हूँ कि इसमें से एक भी कहानी ऐसी नहीं है जो लोगों को लगेगा अरे ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। सारी कहानियाँ बिल्कुल रियल हैं और हर एक कहानी से कोई ना कोई कहीं ना कहीं की औरत जो है रिलेट करेंगी। शूटिंग के दौरान कोई एक मार्मिक दृश्य जब आप रोए, आपकी आंखें भर आई, ऐसा कुछ घटना घटी जो आपको अभी भी याद है कुछ? नहीं, देखिए, रोए हुए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग में बड़ा एंजॉय करता हूँ और हमने जो है वो सब ने बड़ा मिलजुल के और बड़े प्रेम से और बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर में ये सिनेमा को बनाया है। सारे एक्टरों ने बड़ा कोऑपरेट किया, तो मैं उन सबका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और फिल्म बनाते समय हमको बड़ा मज़ा आया और मुझे लगता है कि दर्शक जब ऑडियंस देखेगी तो वो भी उतना ही इंजॉय करेगी। चंद्रकांत जी, कितना कितना बदलाव आया इस फिल्म को बनाने के बाद आपने अपने जीवन में? कितना एज एन ह्यूमन बीइंग बदले हैं? किस तरीके से अब दुनिया लगती है? काफ़ी बदलाव आया। मैं एक छोटी सी चीज़ मैंने एक बार इस दिन मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे शेयर भी की थी कि अभी तक जो है वो मैं बना रहा था प्रपोजल्स, मैंने पहली बार एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसके बाद ही मैं कुछ प्रपोजल्स कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी फिल्में जो है प्रोजेक्ट होती है जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि एक्टर कौन है, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि सिनेमा कैसा है, कितना अच्छा है। क्योंकि मेरा मानना है कि सिनेमा जो है वो अच्छा या बुरा या हिट या फ्लॉप नहीं होता है, सिनेमा सच्चा या झूठा होता है। तो ये सिनेमा सच्चा सिनेमा है। इसके बाद एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं, वो हार्डकोर बॉलीवुड कमर्शियल फिल्में एक के बाद एक, और अक्टूबर एंड से फ्लोर पे जाएगी। और उसके बाद एक और फिल्म कर रहा हूँ, वो भी अब्रॉड में शूट है, ये न्यूजीलैंड में शूट है, वो पेरिस में शूट है। उन दोनों फिल्मों में बेसिकली मैं एज ए डायरेक्टर इन्वॉल्व हूँ, उसमें प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। दोनों हार्ड ईटिंग प्योर बॉलीवुड कमर्शियल कॉमेडी सिनेमा है। दिमाग घर पे रख के जाओ और इन्जॉय करो। स्टार कास्ट क्या हो गया? उसके बारे में मैं आपको 2-4-5 दिन बाद बताऊँगा। थैंक यू सो मच सर। और चंद्रकांत जी, हम ये विश करते हैं, आपकी शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। ये फिल्म आपके करियर की सबसे अच्छी फिल्म है, इससे एक अच्छा और फिल्म है। थैंक यू।
कहानी और जो है नहीं, मैं एक बात का मेरे दर्शकों को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे 6X के जो भी आउटकम हो, लेकिन CK आर्ट्स के प्लेटफॉर्म से जब मैं एज ए प्रोड्यूसर फिल्म करूँगा तो हमेशा रियलिस्टिक और ऐसा सिनेमा जिसको बनना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए वो फिल्म बनाने की कोशिश करूँगा। एज ए डायरेक्टर मैं कॉमेडी और कमर्शियल सिनेमा थ्रिलर करता रहूँगा, बट एज ए प्रोड्यूसर जब तक कोई सिनेमा मुझे दिल से नहीं छुएगा तब तक उसको नहीं करूँगा। थैंक यू। हम जाएंगे, पहले आप अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो पूछ लेंगे। मेरा नाम देवेंद्र शिवाजी यादव है और मैंने इसमें से 6X में से एक स्टोरी डायरेक्ट की है जिसका नाम है गंगा। अच्छा, मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे मिला मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं। मिस्टर M सलीम जो राइटर है, बहुत बढ़िया राइटर है, बहुत सालों से फिल्मों में लिख रहे हैं। उन्होंने मुझे चंद्रकांत सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है और एक स्टोरी उन्होंने भी डायरेक्ट किया, उनको मिलाया और उनको मेरा काम पसंद आया जो मैंने पहले किया हुआ था। और उस वजह से मुझे ये 6X की एक कहानी जो गंगा है, जिसमें विदिता बाग, जैद शेख आर्टिस्ट है, और वो फिल्म मुझे मतलब उस स्टोरी को मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिला। कहानी ये है कि मेरी कहानी में विदिता बाग गंगा, शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। और प्रोस्टिट्यूट जब शादी करके एक संस्कार मतलब एक प्रॉपर विलेज में आती है तो लोगों का ज़रिया, उसको मिले हुए लोग और सब चीज़ें, तो उस हिसाब से उसका मतलब थॉट जो कैसे चेंज हो जाता था और लोग अपनी हवस अपनी उसकी कैसे क्या कर लेते हैं, इसके बारे में कहानी है। और विदिता बाग जो एक प्रोस्टिट्यूट है, वो एक शादी करके अपनी इमेज बना के एक अलग लाइफ जीने आती है, लेकिन उसका पास जो है वो उसको छोड़ता नहीं है। ये कहानी का वो है। कितने दिनों में आपने शूटिंग खत्म कर पाए? शूटिंग हमारी 6-7-8 दिन में एक स्टोरी हमने ख़त्म की है, जिसमें विदिता बाग जो एक वेश्या बताई है, उसने अपने लाइफ चेंज करके अपना एक जो चाहता है, एक बॉयफ्रेंड है जैद शेख जिसका नाम है, उससे शादी करके वो एक विलेज में आती है, लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा छोड़ता नहीं है और वो पास्ट पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन एज अ वुमेन एम्पावरमेंट हमने दिखाया वो किस तरह से उस पूरे झंझाल से निकल के अपने पति के साथ अपनी लाइफ जीने की कोशिश करती है। शूटिंग के दौरान आप कितने भावुक हुए फिल्म के दौरान? और बहुत ज़्यादा भावुक हुए क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट की कहानी है। इसमें एक लाइफ से आपको निकल के अलग से आना है, जिसके लिए आपको हर एक चीज़ का आंसर देना है और उस पास्ट में मिले हुए लोग आपको। हाँ, तो विदिता बाग जो एक्ट्रेस है हमारी गंगा बनी हुई है, उसको अगर पास्ट वाले लाइफ के लोग अगर दोबारा अपनी लाइफ में मिले तो किस तरह से उसको उनको टैकल करते हुए अपने हस्बैंड की लाइफ के साथ वो निकल के आती है, ये हमारी कहानी की स्टोरी है। जानना चाहिए आपसे कि क्योंकि आपका पहला प्रोजेक्ट है, नहीं, पहला मेरी शॉर्ट फिल्म है एंड गांधी गोज मिसिंग, जिसको कांस मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नॉट कांस में, फ्रांस में फेस्टिविटल करके एक फेस्टिवल है जिसमें मुझे 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। उसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्में डायरेक्ट की और मैं एक अभी मराठी फिल्म डायरेक्ट करने जा मतलब ऑलरेडी इट्स कंप्लीट, जिसमें महेश मांजरेकर, कमलेश सावंत, मकरंदन, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो ये सब चल ही रहा है। लेकिन 6X के बारे में कहना चाहूँगा, मिस्टर चंद्रकांत सिंह ने इतना बढ़िया हम लोग को चांस दिया हुआ है कि एक स्टोरी हर एक डायरेक्टर को डायरेक्ट करने का मौका दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम एक पेज करने जा रहे हैं। एक डिफरेंट स्क्रिप्ट है मेरी, एक प्रोस्टिट्यूट की और एक डायरेक्टर की अलग है। मिस्टर M सलीम से इतने अच्छे से लिखा हुआ है तो आप ये यकीन नहीं कर पाओगे कि कितने अच्छे से ये पेश हुआ है। इसके बाद आप क्या क्या करने वाले हैं? मेरी तो बहुत सारी प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी मैं रिवील करूं तो अच्छा नहीं है, बेटर है हम लोग पहले 6X के ऊपर फोकस करते हैं। 25 तारीख को ये रिलीज़ होने आ रही है, तो प्लीज़ आप सब लोग आइए, देखिए। ऑडियंस को मैं एक मतलब नॉट चुनौती, मैं एक प्लीज़ वेलकम टू सी आवर फिल्म मिस्टर 6X, जिसके लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट स्टोरियाँ मिलेंगी वुमेन एम्पावरमेंट को। प्लीज़ वेलकम फॉर 6X। थैंक यू। My name is Irfan Sheikh, and I'm editing also this film, and I have directed a story also. इरफान जी, जानना चाहेंगे इससे पहले आप क्या करते थे? कौन सी फिल्म आपने I have edited almost 22 films, जिनमें कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जिसमें पहली फिल्म थी आशिक बनाया अपने, there are films called Will You Marry Me, Rama Rama क्या है ड्रामा, Be Careful, there are many more films. And I have actually this is my first film what I'm
हाँ इनटू अ डायरेक्शन की मेरी ये पहली फिल्म है। अलग रहा एक्सपीरियंस डायरेक्शन का और क्या सीखा आपने किस तरीके से बीइंग अ डायरेक्टर आप चेंज हुए एज एन ह्यूमन बीइंग? एज एन ह्यूमन बीइंग तो चेंज नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे एडिट तो करनी है फिल्म, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा एज एन ह्यूमन बीइंग। हाँ, बट एज एन टेक्नीशियन आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। After directing a film, I understand that I need to take care of my edit also. But that is a big task when you come to edit and see what have you shot. In the circumstances where you see people are actually, when you see on the sets that team is working with you, there are lots of people, 100, 200 people are there. And when you actually work with them and you come back to the edit, where I actually enjoy a lot, तो वहाँ पता चलता है कि आपने एक्चुअली जो शूट किया था तो वो उसकी डिलीवरी क्या है, अब ये कैसे दिखेगा पूरा फुटेज, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो एज एन टेक्नीशियन एक्सपीरियंस चेंज हुआ है, एज एन ह्यूमन बीइंग कोई चेंज नहीं। कौन सी कहानी आपने डायरेक्ट की है, क्या है? जी मेरी कहानी है X6। आई डोंट नो इफ एवरीबडी हैव, आई थिंक यू शुड टेक अ बाइट ऑन X6 जो स्टोरी है वो मैंने की है। एंड द स्टार कास्ट इज आसिफ शेख जी हैं उसमें और ऋतुपर्णा सेन जी है। ऋतुपर्णा सेन जी के बारे में तो हर कोई जानता ही, और आसिफ शेख जी के बारे में तो एग्जैक्टली एवरीबडी नोज दैट, सो आई डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर। तो दोनों के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आया। आसिफ शेख जी तो ही इज़ क्वाइट, मतलब आई कुड से ही इज़ गोना बी द नेक्स्ट लेजेंड आफ्टर फ्यू ईयर्स। पीपल विल टॉक अबाउट हिम दैट वी हैड अ ग्रेट एक्टर इन द इंडस्ट्री। और ऋतु जी तो ऑलरेडी 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, काफ़ी काम कर चुकी है, तो आई डोंट थिंक मेरी स्टोरी को कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है। एंड इट हैज़ शेप्ड इन अ वेरी गुड वे। एक्चुअली एवरी स्टोरी हैज़ शेप्ड अप इन अ वेरी गुड वे। बाकी 6X आपकी 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और इसके आगे बाकी इसके आगे आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और बताइए क्या कर रहे हैं? I am doing a TV show right now called Amma. I am doing a second unit director in that, and I have started working on my scripts also, which I am gonna place with Chandrakant ji, or if he is busy, I'll start my struggle somewhere else. But I am planning to start the film with Chandrakant ji. थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और हम चाहेंगे आप जो भी बजट में हाथ देंगे वो सुपर डुपर हिट। इंशाल्लाह भाई, कोशिश तो वही है। थैंक यू सो मच।